For which value of P does the pair of equations given below has unique solution? मैंने आपको कहा था कि उस कंडीशन पर आपको एग्जाम्पल्स पूछते हैं, तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछते हैं। अभी यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखना है कि दिस पेयर हैज यूनिक सॉल्यूशन। आप बता सकते हो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? A1 A1 upon A2 not equal to B1 upon B2. B1 upon B2. A1 upon A2 not equal to B1 upon B2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एग्जाम्पल स्टार्ट करने के पहले A1 की वैल्यू लिख दो, क्या है? तो A1 होगा +4, B1 की वैल्यू क्या होगी? P पॉजिटिव P। और C1 क्या होगा? positive 8 8 upon 8. ध्यान रखो यहाँ पे, B1 यानी कोएफिशिएंट ऑफ Y। मैंने कहा था कि Y के पास जो भी है, चाहे फिर वो नंबर हो, चाहे फिर वो अल्फाबेट हो, कुछ भी हो, आपको वो लेना है। अब A2 बताओ, A2 क्या है? positive 2 +2। B2 क्या है? Positive 1. +2। और C2 क्या है? positive 2 +2। हाँ, ध्यान रखना, ये दोनों भी इक्वेशंस जनरल फॉर्म में लिखे हैं। सबसे पहले दोनों भी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना, नहीं ना? ओके, दोनों भी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। ये मत भूलना, आपकी पहली स्टेप यही रहेगी कि कन्वर्ट बोथ पेयर ऑफ इक्वेशंस इनटू जनरल फॉर्म। उसके बाद फिर A1 B1 C1 के बारे में आपको लिखना है। चलो, अब क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करो। तो A1 है 4, A2 है 2, यहाँ पे सिंबल नॉट इक्वल टू है, वही लेना है आपको। B1 की वैल्यू है P और B2 की वैल्यू है 2। अभी अगर ये प्रॉब्लम ऐसा होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते? P is equals to 4 एक्चुअली 4/2 इज इक्वल टू 2 होता है। ओके, इज इक्वल टू P/2, और यहाँ 2 मीन्स 2/1 रहेगा। फिर हम इसको क्या करते हैं, आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में 1 से P को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये रूल कहाँ से आया? इफ A/B इज इक्वल टू C/D। इस तरह से अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल दिखता है, बीच में इक्वल साइन है, तो यहां हमें करना पड़ेगा A/D इज इक्वल टू B/C। ये रूल हमेशा ध्यान में रखना। तो अभी यहाँ पे सिंबल जो है वो नॉट इक्वल टू है, तो आपको करना ऐसे ही है, लेकिन आपको बीच में नॉट इक्वल टू साइन रखना है। यानी आपको यहां करना पड़ेगा 4 × 2 नॉट इक्वल टू 2P, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 4/2 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 नॉट इक्वल टू P/2, फिर 2 हो जाता है 2/1। फिर अभी क्रॉस करो, 2 × 2 नॉट इक्वल टू 1 × P। ध्यान में रखना, नॉट इक्वल टू साइन आपको लिखना है। ये हो गया 4 नॉट इक्वल टू P। इसका मतलब P की वैल्यू 4 नहीं होनी है। आपको देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ P की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इस पेयर को यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हमें हमारा आंसर आया है P नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब P की कोई भी वैल्यू चलेगी एक्सेप्ट 4। P की कोई भी वैल्यू चलेगी 4 छोड़ के, यानी P ये किस में रहेगा, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4।
अभी ये जो सिंबल मैंने लिखा है ये 11 क्लास में है, तो अगर आप ये नहीं जानते हो तो ऐसे लिखो, P has any real value except 4। मैंने except 4 क्यों लिखा, बता सकते हो? Because P P is not equal to 4. not equal to 4. नॉट इक्वल टू 4, यानी P is not equal to 4. हाँ, P नॉट इक्वल टू 4, P 4 नहीं होना चाहिए, यानी P 4 छोड़ के कोई भी वैल्यू चलेगी जिसके लिए इस पेयर को यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। चलो ये प्रॉब्लम समझ में आया आपको? इसमें कोई डाउट? Yes, ma'am. इसमें कोई डाउट? No, ma'am. मैम हाँ बोलो बेटा। अगर ये इसमें कोई भी रियल नंबर होगा तो उसकी यूनिक सॉल्यूशन कैसे होगा? कोई भी रियल वैल्यू से उसको यूनिक सॉल्यूशन होगा। अभी कैसे होगा ये देखने के लिए मुझे P के अलग अलग वैल्यू देखने पड़ेंगे, P की अलग अलग वैल्यू लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल P की वैल्यू तुम कौन सी भी ले लो, 6 ले लो, और अगर तुम ये इस पेयर को तुम ग्राफ पे सॉल्व करोगे, ग्राफ पे उसको प्लॉट करोगे, तो वो दोनों भी ग्राफ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होंगे ही। अभी इसके लिए हमें वो करके देखना पड़ेगा। तो तुम घर में हो, कर सकते हो, कोई भी वैल्यू ले लो और P की कोई भी वैल्यू लो 4 छोड़ के, और ग्राफ निकाल के देखो। तो अभी हम निकाल नहीं सकते क्योंकि अभी हम ग्राफ पढ़े नहीं है अब तक। तो चलो अभी आगे जाएंगे। ये 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगी, बाद में फिर आपको होमवर्क मिलेगा। चलो क्वेश्चन पढ़ो। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के, ध्यान में रखना, यहाँ पे देखो वैल्यूज कहा है, इसका क्या मतलब है? K की वैल्यू अलग वैल्यू हाँ, के की एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। करना तो वही है हमें। तो सबसे पहले ये दोनों भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है, चेक कर लो। यस मैम। चेक कैसे करते हैं? राइट साइड में 0 होना चाहिए बस। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरल फॉर्म में है, ओके। और दोनों भी है। अभी हम देखेंगे सबसे पहले A1, बताओ A1 क्या होगा? K K। A2 पॉजिटिव सॉरी B2 B1 हाँ। C1 K minus 3 नेगेटिव K minus हाँ, निगेटिव K माइनस 3। साइन को क्यों भूल गए? साइन के साथ लेना है। यस मैम। हाँ, निगेटिव K इन ब्रैकेट K माइनस 3। चलो इसमें किसी को डाउट है? A1 B1 C1 में? नो मैम। A2 12 पॉजिटिव 12 पॉजिटिव, B2 पॉजिटिव पॉजिटिव। इसलिए मैंने आपको क्या कहा है, आपको आदत लगनी चाहिए साइन देखने की, इसलिए साइन के साथ बताना पॉजिटिव के निगेटिव। C2 नेगेटिव नेगेटिव K। चलो अभी दिस पेयर हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। चलो कंडीशन बता सकते हो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 because A1 upon A2 equal to C1 upon C2। ओके, अभी वैल्यूज पुट करेंगे। K upon 12 equal to 3 upon K equal to
निगेटिव के माइनस 3 अपॉन निगेटिव के। यहां तक किसी को डाउट है? No, ma'am. ठीक है, अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, आप इसमें से कोई भी रेशो सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दो रेशो सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दो। या इसके पहले हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो निगेटिव साइन है ना यहाँ का, उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k। ये निगेटिव साइन कहाँ गए? Cancel. ये देखो, कैंसिल हो गए। ये निगेटिव साइन दोनों भी कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखो बेटा, ये तीनों भी रेशो, हाँ बोलो। वहां पे निगेटिव साइन है और ब्रैकेट है, तो पहले वो सॉल्व नहीं होगा। निगेटिव के प्लस 3। हाँ, अगर यहाँ पे निगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा निगेटिव के प्लस 3 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैंने सॉल्व क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है कि नीचे भी निगेटिव साइन है, तो ये ऊपर का निगेटिव साइन नीचे के निगेटिव के साइन कैंसिल होने वाला है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है? ऐसे करने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। आपको बात समझ में आई? यस मैम। क्योंकि मुझे पता है ना कि नीचे का निगेटिव साइन कैंसिल होने वाला है, इसलिए। अब देखो, ये तीनों भी रेशो इक्वल है। अब हम कोई भी दो रेशो लेंगे। सबसे पहले हम ये दोनों लेंगे, इनको फिर से लिखेंगे, k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k। चलो बताओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको बताया इसको सॉल्व करने का तरीका। Cross multiplication. फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। k इंटू के, ये होता है k स्क्वायर, इक्वल टू 12 इंटू 3, 36. ओके। अब k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो k क्या होगा? Root 36 is equal to 6. Root 36 equal to 6. इक्वल टू क्या होगा? 6. 6? नो, नहीं, वो होगा प्लस माइनस 6। जब रूट निकलता है तो हमेशा प्लस माइनस 6 लिखते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि पॉजिटिव 6 का मल्टीप्लिकेशन भी 36 होता है और निगेटिव 6 का मल्टीप्लिकेशन भी 36 ही होता है। इसलिए रूट 36 के दो वैल्यू है, प्लस एंड माइनस। ठीक है, अगर आप मानने को तैयार नहीं है तो हम इस प्रॉब्लम को ऐसे भी कर सकते हैं, k स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? k स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, Plus 6. K minus 6. k प्लस 6 k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब बता सकते हो k की कितनी वैल्यू है? Negative 6, positive 6. नेगेटिव 2 और पॉजिटिव 6। तो इतना सब करने के बजाय आप डायरेक्टली लिख सकते हो k की वैल्यू। तो हम एक काम करेंगे, ये सब नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं k की, लेकिन आपको ये दिखाना जरूरी था इसलिए मैंने लिखा है। तो k इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखो प्लस माइनस 6। चलो, यहां तक किसी को डाउट है? मैम बोलो। 12 into k। क्या बेटा? मैम हाँ बोलो। 12 into k मैम किया है। 12 इंटू के क्यों करना है बेटा? वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, वो मल्टीप्लिकेशन में होता है।
न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। यहाँ पे ये रूल नहीं लगेगा, यहाँ पे थोड़ी मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे तो ये रूल लगेगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर ऐसा है, एक रेशो दूसरे रेशो के साथ इक्वल है, तो a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी होता है, इनका होता है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 12 को k से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? Yes, ma'am. समझ में आया? समझे? Yes, ma'am. अगर जरा भी डाउट है तो तुरंत पूछ लेना है ऐसे, क्योंकि बेटा अभी नहीं पूछेंगे तो फिर एग्जाम में प्रॉब्लम आता है। चलो, तो हमारी k की वैल्यू 2 निकल गई है, प्लस माइनस 6। अब हम एक काम करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे। इसको सेपरेट लिखती हूं मैं, 3 अपॉन k इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k। चलो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, बोलो। 3 इंटू के, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी ऐसे ना, ये ऐसे, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये होगा 3 इंटू के यानी 3k इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट k माइनस 3। ठीक है, अब ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इस के से दोनों, हाँ, इस के से दोनों को भी मल्टीप्लाई करना। ये बाहर वाला जो k है ना, उससे इस k को भी मल्टीप्लाई करना और ये 3 को भी मल्टीप्लाई करना है। ध्यान में रखना, बीच में माइनस साइन है, तो ये होगा k स्क्वायर माइनस 3k। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, k स्क्वायर माइनस 3k और ये प्लस 3k यहाँ आया है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये 3k राइट साइड में चला गया, तो ये होगा 0 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 6k। आपको समझ में आ रहा है मैंने ऐसे क्या किया, क्यों किया? यस मैम फिर से बताती हूँ, ये पूरा इक्वेशन मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को एक साथ चेंज कर रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी एक साथ एक्सचेंज करते हो तो किसी की भी साइन चेंज नहीं होती। अब मुझे ये जो 3k है इसको लाना है लेफ्ट में, तो कैसे आएगा? k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 3k इक्वल टू कुछ भी नहीं रहा, इसका मतलब 0। अब इसमें ये लाइक टर्म है, माइनस 3k क्या होता है? माइनस 3k माइनस 6k, k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम आप पूछ सकते हो बेटा, जिसको भी डाउट है पूछ सकते हो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है? मैम के वेरिएबल k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर कैसे करोगे? ऐसे कैसे हुआ 3k स्क्वायर? मुझे k की वैल्यू चाहिए, गलत है वो। मुझे k की वैल्यू चाहिए, आगे कैसे सॉल्व करेंगे आप? मैम के कॉमन निकालेंगे। k कॉमन निकालेंगे। हाँ, जहां पर भी आपको कुछ कॉमन नजर आता है सबसे पहले उसको बाहर निकालो, तो अंदर रहेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इससे आगे क्या लिखेंगे? मुझे k की वैल्यू चाहिए, तो बोलो k की कितनी वैल्यू k is equal to 0, k is equal to 6.
देखो यहाँ k इंटू के माइनस 6 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होता है? मैंने आपको बताया था a इंटू बी इज इक्वल टू 0 कब होता है? एक तो a 0 होगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा 0 इंटू बी इज इक्वल टू 0, या तो फिर b 0 होगा, तो ये होगा a इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a भी 0 हो सकता है और b भी 0 हो सकता है। तो इस रूल से मैं यहां लिख सकती हूं k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यह होगा k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू सिक्स। तो जो हमने कॉमन निकाला है k, उसको भूलना मत। हाँ, यहाँ k इंटू के माइनस 6 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होता है? एक तो k 0 होगा या k माइनस 6 0 होगा। तो इस तरह से हमें k की 3 वैल्यू मिल गई है। कौन सी कौन सी? k इज इक्वल टू प्लस माइनस और k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। इसीलिए इन्होंने प्रॉब्लम में कहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k। वैल्यूज कहा है, इसका मतलब k की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है और ज्यादा हो। तो चलो, इसमें किसी को डाउट है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। नो मैम। बोलो बेटा, पूछो। हम 6k को रूट सिक्स करके नहीं लिख सकते और फिर उसे आइडेंटिटी की यूज करके सॉल्व नहीं कर सकते? एक मिनट, तुम कहना चाहती हो, तुमने शायद उसको स्क्वायर कहा था। हाँ, k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0। चलो आगे क्या लिखोगी, बोलो। k स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 स्क्वायर और फिर आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व। अंडर रूट 6k स्क्वायर, ऐसे यस मैम। इक्वल टू 0, फिर आइडेंटिटी यूज करोगी। ओके, तुमने जो लिखा है, तुमने जो बताया वो गलत नहीं है, अगर वहां से k कॉमन नहीं निकलता तो तुम आइडेंटिटी यूज भी करोगी। तो क्या करोगी? 6 प्लस ये सॉरी k प्लस रूट 6k और k माइनस रूट 6k इज इक्वल टू 0। तो क्या तुम यहां से k की वैल्यू इजीली निकाल पाओगे? नो मैम। नो, क्योंकि ये k देखो रूट में चला गया है। ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं निकलेगी, निकलेगी, लेकिन थोड़ी तकलीफ होगी। तो इतनी तकलीफ हमने सहना क्यों है, जबकि यहाँ से इजीली k कॉमन निकल रहा है? तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, कोई भी आइडेंटिटी यूज करने के पहले कुछ कॉमन निकलता है क्या, उससे हमारा काम आसान हो जाता है। हाँ, अगर ये प्रॉब्लम ऐसा होता k स्क्वायर माइनस फॉर एग्जाम्पल ओनली 6 इज इक्वल टू 0, तो तुमने जैसे कहा k स्क्वायर माइनस यहाँ पे रूट 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे k प्लस रूट 6 और k माइनस रूट 6 इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे आती वैल्यू k की निगेटिव रूट 6 और k इज इक्वल टू पॉजिटिव रूट 6। तो इस कंडीशन में ये करेक्ट है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा है, इसलिए हमने तुमने जैसे कहा वैसे हम कर सकते हैं, यानी k की वैल्यू इजीली निकल रही है। तुम्हें समझ में आ रहा है? यस मैम। तो इसीलिए अगर कुछ कॉमन निकलता है तो सबसे पहले कॉमन निकालो बेटा। चलो, और किसी को पूछना है डाउट? और किसी को डाउट पूछना है? अरे हाँ या ना बोलो। नो। नो मैम। तो चलो और एक ऐसा एग्जांपल लेंगे। फॉर विच वैल्यू ऑफ k, फॉर विच वैल्यू ऑफ k, उन्होंने देखो वैल्यू कहा है ना, कभी कभी जनरली एग्जाम में ऐसे नहीं देते, एग्जाम में ऐसे देते हैं, वैल्यू देते हैं और ब्रैकेट में एस देते हैं। इसका क्या मतलब है?
इसमें एक एक वैल्यू भी हो सकती है, ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है। तो चलो आगे, एक मिनट। हाँ, फॉर व्हाट विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। चलो अब हमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन देखनी है। एक मिनट, चलो सबसे पहले क्या करेंगे? A1 is A1 A2 नो, सबसे पहले देखो, सबसे पहले चेक करो दोनों भी इक्वेशन जनरल फॉर्म में है या नहीं। नो मैम। नो, No, ma'am. तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। ये मत भूलना बेटा। 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ होगा 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k प्लस plus 1 1 इक्वल टू 0। मैंने वो ब्रैकेट में रखा उसको, हाँ, मैंने उसको ब्रैकेट में ही रखा। चलो आगे क्या करेंगे? बोलो जल्दी फटाफट। condition हाँ, कंडीशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? A1 upon A2 A1 is upon A2 equal is equal to B1 upon B2 not B1 upon A2. इज C1 upon C1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसके पहले हमें A1 B1 C1 निकालना पड़ेगा। yes ma'am Yes, ma'am. चलो अभी यहाँ पर तो जगह नहीं है, मैं नहीं निकालूंगी, आप निकाल लेना। बोलो A1 क्या होगा? positive 3 पॉजिटिव Positive 3. अपॉन A2 2k minus plus 1x k माइनस 1x। किसने कहा है? 2x plus 1 minus हाँ, 2x माइनस 1, x नहीं, वेरिएबल नहीं लेना है यहाँ पे। हाँ, इक्वल टू, चलो B1 बताओ। Positive 1. Positive 1. पॉजिटिव B2. B2 plus 1 K minus 1. k माइनस 1, ब्रैकेट साथ में रखना, नॉट इक्वल टू C1 Negative 1. नेगेटिव 1। Negative 1. C2 minus 2k plus Negative bracket plus 2k plus 2k 1. प्लस 1। प्लस 1। चलो यहाँ तक किसी को डाउट है? no ma'am No, ma'am. No, ma'am. अभी देखो, अब कुछ आप बोल सकते हो इसके बारे में? Ma'am, negative sign cancel. Negative sign cancel. नेगेटिव साइन नेगेटिव कैंसिल। साइन कैंसिल, जैसे हमारा पहले इसमें हुआ था। तो हम और एक स्टेप लिखेंगे, p अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 ब्रैकेट नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 1 up plus 1 प्लस 1। थोड़ा सा इजी हो जाता है बेटा, ये नेगेटिव साइन थोड़ा डर लगता है नेगेटिव साइन से, मुझे लगता है, आपको लगता है? थोड़ा थोड़ा. थोड़ा डरना जरूरी है। हाँ, चलो अब आगे क्या करेंगे? बोलो आगे क्या करेंगे? 2 b is equals to b into c ये पहला फर्स्ट एंड सेकंड रेशो लेंगे। हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड रेशो लेंगे। तो चलो अब मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर रही हूँ। 3 अपॉन 2k माइनस 1, जब भी बाइनोमियल है हमेशा ब्रैकेट रखो, इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कौन सा cross Multiplication. रूल Cross लगाएंगे? multiplication. कौन सा रूल लगाएंगे? a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, है ना? इस फॉर्म में दिख रहा है आपको? ये एग्जांपल इस फॉर्म में दिख रहा है? a upon b is equal ये to a है, ये b है, ये c है, ये d है, बीच में इक्वल साइन है। इसका मतलब इस फॉर्म में ये प्रॉब्लम दिख रहा है। into b. हाँ, तो क्या होगा ये? a into d इंटू to b d into इज इक्वल टू b इंटू c। चलो बोलो आगे क्या लिखेंगे? ad is 3 equal into k माइनस 1। ऐसे क्रॉस करना। जब तक हमें आदत नहीं होगी तब तक हम ऐसे सिंबल रखेंगे, बाद में फिर छोड़ देंगे।
चलो 3 इंटू के माइनस वन, ब्रैकेट को मत छोड़ना, इज इक्वल टू 1 इंटू 1 के into माइनस k वन। minus 1. तो चलो अभी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 3 इंटू के माइनस वन क्या होगा? 3k minus 3k minus 3. 3k माइनस 3k minus 3. 3 से k को भी मल्टीप्लाई करना और 3 से इस 1 को भी मल्टीप्लाई करना। चलो आगे क्या होगा? 1 इंटू 2k माइनस 1, 2k minus 1. 2k minus 1. k माइनस 1 डायरेक्ट लिखो, क्योंकि 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर मिलेगा। अभी इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करते हैं? तो जितना भी ये राइट हैंड साइड के टर्म्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ। तो ये होगा 3k माइनस 3, आगे बोलो, minus Minus 2k plus 1. minus 1. प्लस 1, प्लस 1 Okay. माइनस 1 नहीं, प्लस 1, साइन चेंज। चलो अभी इसमें इसको सॉल्व करना का मतलब क्या है? इसमें जो लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व करो। टर्म्स चलो 3k माइनस 2k, के 1k है, 1k को हम के ही लिखेंगे। फिर ये minus माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा? Minus 2. माइनस इक्वल टू 0। तो चलो k की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस तरह से हमारी k की वैल्यू आई है पॉजिटिव 2। तो इसमें किसी को डाउट है? no ma'am. No ma'am. ठीक है, चलो अब आगे क्या करेंगे? फर्स्ट सेकंड रेशियो सॉल्व किया हमने, अब किसको सॉल्व करना है? Second third ratio. सेकंड और थर्ड रेशियो, ये दोनों को सॉल्व करना है। चलो मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ 1 अपॉन के माइनस 1, बीच में नॉट इक्वल टू लिखना मत भूलना, गलती से भी इक्वल लिखोगे तो प्रॉब्लम होगा। 2k प्लस 1। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? Cross multiplication. तरीका वही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, सिर्फ बीच में नॉट इक्वल टू लिखना बस। चलो Yes. 1 इंटू 2k माइनस 1, 2k plus 1. सॉरी 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1 इंटू k minus k 1. माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 1 ही रहेगा, नॉट इक्वल Not टू equals. k माइनस 1। इसको भी सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? ये Left hand side. हाँ right hand side to left hand साइड में ले 2k प्लस 1, आगे बोलो, माइनस के प्लस माइनस k प्लस माइनस 1, k प्लस 1 आगे इज इक्वल टू 0. इज नॉट मत भूलना, नॉट इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करने का मतलब इसमें जो लाइक टर्म्स है 2k माइनस k क्या होगा? 1k 1k. और ये प्लस 1 Plus 2. प्लस 2 नॉट इक्वल Equals to टू 0. 0। तो k नॉट इक्वल टू क्या होगा? माइनस 2 नेगेटिव 2। इसका मतलब k की वैल्यू 2 होनी चाहिए, लेकिन k की वैल्यू नेगेटिव 2 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको ये दोनों भी साइड सॉल्व करने हैं, ध्यान में रखना। तो चलो किसी को डाउट पूछना है इसमें? मैम बोलो। इसमें अगर हम मतलब k माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ना लाते हुए अगर सिर्फ k को लाते हैं और पॉजिटिव 1 को k के जगह पे ले जाते हैं तो नहीं होगा क्या? चलेगा, हाँ चलता है, चलता है। पॉजिटिव 1 को राइट में लेके जाओगे तो नेगेटिव 1 होगा, आंसर तो वही आएगा। तुम्हारा एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। तुमने जैसे कहा 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू k माइनस 1 है ना, तो तुम्हारा कहने का मतलब है ऐसा करना है, राइट? यस मैम। चलेगा। तो यहाँ पे k नॉट इक्वल टू नेगेटिव 2, आंसर तो वही आएगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, किसी को डाउट पूछना है इसमें? और
देखो बेटा, आप अगर लास्ट 10 इयर्स के बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे ही हर एक क्वेश्चन पेपर में। इतना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो किसी को कोई डाउट है इसमें? No, ma'am. No, ma'am.